नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मेरा वीडियो मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ से मैं कल छोड़ा था, कल या परसों। कल बेसिकली दिन भर मैं और आप सब लोग टीवी के सामने बैठे होंगे, हर घंटे में कितना पोलिंग हुआ वो देखते होंगे। स्पेशली ज़्यादातर कवरेज जितना टीवी में हुआ है सब वेस्ट बंगाल का ऊपर हुआ है, तमिलनाडु का ऊपर इतना ध्यान नहीं गया है। तमिलनाडु भी कल पूरा एक सिंगल पेज में 234 सीट्स के लिए मतदान हुआ है और वोट परसेंटेज भी तमिलनाडु में 85%, ऑलमोस्ट ऑल 10% जंप फ्रॉम द प्रीवियस इलेक्शंस, 85% रिकॉर्ड। Even West Bengal में it is really unimaginable, splendid, इसको कहते हैं 93%, 92.8 और 93%। बता दूँ 2021 में वोट परसेंटेज 82%। जब ऐसा नहीं हुआ था, जब वो छापा वोटिंग होता था, पूरा टीएमसी के गुंडे जब राज करते थे, तो 82% एक्चुअल वोटिंग में 82% होता था कि नहीं, वो तो हम गिनते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी एक जैसे 3 बजे के बाद टीएमसी के गुंडे जाके छापा वोटिंग करते थे, धड़ मारते थे, और सडनली 3 बजे तक आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज 30% था और बाद में पूरा 80% हो रहा था। लेकिन अभी जो वोटिंग हुआ है 93%, दिस इज एक्चुअल वोटिंग। इतना टर्नआउट क्यों हुआ है? क्या ये टर्नआउट जो एक इंडिकेशन है कि ये वोट सब बीजेपी का फॉर्म में पड़ा है, या फिर ऐसा है कि लोगों का अंदर एक डर बैठ गया है कि अगर वोट आके नहीं देंगे तो अगले एसआईआर वगैरह में उनका वोटिंग लिस्ट में नाम कट जाएगा। इसलिए जितने भी देखिए बंगाल में जब लोग ट्रेन जो बाहर नौकरी करते थे, तो ट्रेन भर के आके यहाँ पर वोट दिए, मैसिव टर्नआउट हुआ। और ये विद टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, हमारा इलेक्शन हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए। इतना डिस्टर्ब स्टेट में उन्होंने इतना स्मूथ इलेक्शन कराया, बैरिंग पर 3 to 4 स्ट्रे वायलेंसेस इंसिडेंसेस बाकी गया है। एक तो हुमायूं कबीर का जो पार्टी है और टीएमसी, उनका बीच में एक जगह पे भिड़ाभिड़ हुआ है। तो लेकिन हुमायूं कबीर को तो Z+ सिक्योरिटी मिला हुआ था, और साथ में इमीडिएटली ये जो इलेक्शन कमीशन जो स्क्वाड जो 294 स्पेशल एक्शन स्क्वाड जो बनाए थे, टोटली बनाए हैं, वो इमीडिएट रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स ग्रुप जो कहते हैं ना, और वो जाके पहुंच जाते थे और उधर मामला ठंडा हो गया। उसके बाद और एक जगह पे बीजेपी के एक MLA कैंडिडेट है, उसका नाम है शुभेंदु सरकार, उनका पर फिजिकली अटैक हुआ, टीएमसी गुंडा लोगों ने अटैक किया कैमरे का सामने। लेकिन उनका जो पीएस, उनको 3 बॉडीगार्ड मिला हुआ था, पीएस और पुलिस वाले, तो कैसे न कैसे उनको बचा कर लिया है। उसका वायलेंस की इमीडिएटली कोई रेस्पॉन्स टीम जगह पहुँचे और जो गुंडा गर्दी करते थे टीएमसी के गुंडे लोग, उनको पकड़ लिया गया। लेकिन जो उन्होंने बेसिकली जो किया ये में उन्होंने शो करने की कोशिश किया, देखो हाँ हम क्या कर सकते हैं लोगों को डराने के लिए। लेकिन वो दैट इज वन इंसिडेंट। और एक तीसरा बेसिकली ये जो इनका जो शुभेंदु सरकार का जो हुआ, उसमें जो सीट है जो है वो टीएमसी का सीट है, एक मुस्लिम कैंडिडेट जो उनका सीट है। लेकिन इसमें कांग्रेस भी एक स्ट्रांग मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया है, तो मुस्लिम वोट का डिवीजन का चांसेस प्रोबेबिलिटी है। इसके लिए उन्होंने शुभेंदु सरकार का अटैक किया और मैसेज कर भी किया कांग्रेस वालों को, और ये हो देखो बाद में मत बोलना क्या होने वाला है। और एक लेडी कैंडिडेट जब मधुमित्रा बहुत समथिंग था, उनका भी कांच वाच तोड़ दिए, पत्थरबाजी थोड़ा हुआ। इसके सिवा बाकी जनरली बंगाल में जो वायलेंस जनरली होता था इस तरह नहीं हुआ, और लोगों ने रियली बिना डर के बिना भय के बाहर निकले, ओपनली खुला बोल के निकले कि हम इसको वोट देंगे
और वोट देने के लिए। इट वॉज रियली क्रेडिबल। ऑल क्रेडिट गोज टू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर फॉर सच ए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट। फिर भी कुछ जगह तो ऐसा है नहीं कि कुछ तो नहीं हुआ। सवेरे कभी न्यूज आया कि जब पोलिंग खत्म होता है उसके बाद जो पोलिंग एजेंट हर पार्टी का उनका सामने ईवीएम सील होता है, उसको सब साइन करते हैं। उसके बाद सारे बूथ से पोलिंग बूथ से ईवीएम कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जाके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहाँ पर रखा जाता है। और वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम जब ताला पड़ता है उसका टाइम में भी जो हर पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव वो सील पे साइन करते हैं। सबका प्रेजेंस में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, सब कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग होता है ताकि बाद में कोई कुछ ना बोले। ऐसे अरेंजमेंट काफ़ी किया और टोटली 294 बूथ पे वेब 100% वेब कास्टिंग का अरेंजमेंट हुआ है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने और कुछ स्टेप लिया। इन्होंने टोटली अराउंड प्रिवेंटिव अरेस्ट जिसको बोलते हैं, अराउंड 800 गुंडों को 2 दिन पहले पकड़ के बंद कर दिया। प्रिवेंटिव अरेस्ट बाद में छोड़ देंगे। उनको आइडेंटिफाई कैसे किया कि पिछले लोकसभा और असेंबली इलेक्शन में जो वायलेंस हुआ था, कभी वायलेंस पिछले इलेक्शन में 12 लोग मारे गए थे और काफ़ी लोग ये वुंडेड हुए थे और काफ़ी लोग तो घर छोड़ के आसाम में जगह सेटल लिए थे। तो वो सीएम में जो आदमी को आइडेंटिफाई किया गया था, हालांकि सब टीएमसी के गुंडे थे, उनका केस भी हुआ, लेकिन टीएमसी के पार्टी पुलिस ने अरेस्ट किया। बाद में कोर्ट में चार्जशीट वगैरह बहुत छोटा मोटा करके वो बेल में निकल गया। But that has been identified from the police record center and they have been taken into preventive custody. और एक चीज़ उन्होंने पोलिंग एरिया में जो कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने शाम को 6 बजे से लेके सवेरे 6 बजे तक बाइक बैन कर दिया, मतलब पिलर लाइट बैन कर दिया। क्योंकि ये लोग कैसे करते थे पहले, अगर दिन में जब नहीं ये होता था, रात को छोटे छोटे रास्ते गली में मोटरसाइकिल घुस जाते हैं। बड़े हाईवे तो में तो कार वार जरूर हो जाता है, गली में घुस जाते मोटरसाइकिल जाके फिर रात को हंगामा करते, डराते डबराते जो हंगामा करते हैं। तो टोटली बाइक को भी बैन कर दिया था कि गुंडे वहाँ पे नहीं जाने से। ये भी एक ले लिया। प्रोहिबिशन 96 आवर्स इलेक्शन खत्म हो गया, 96 आवर्स तक टोटली प्रोहिबिशन। दारू बंद। दारू चढ़ने से क्या होता ना, दारू काफ़ी बांटा जाता है वही वायलेंस करने के लिए। ये जो ये है तो, और दारू पीने का थोड़ा ज़्यादा इनहेबिटेशन स्टेट में होने के बाद तो थोड़ा सा जोश में कुछ उल्टे से हो जाता है काम, टोटली बैलेंस। ऐसे काफ़ी स्टेप लिया है। और आज जो सवेरे कुछ खबर आया मैं देख रहा था कि कुछ जो आईपैक का बंदे जो है वो लोग नकली निर्वाचन अधिकारी बन के कुछ पोलिंग बूथ में पहुंच के उनको बोले कि हम आए हैं और जो ईवीएम मशीन कलेक्ट करने के लिए, और कुछ बोल के कुछ ये में लिए हैं। लेकिन जो बीजेपी समर्थक है ये जो उन्होंने पकड़ लिया, उनको पकड़ने के बाद फिर तो पुलिस जो सेंट्रल बोर्ड से आए उनको अरेस्ट किया और ईवीएम को रिकवर किया। 4-5 केसेस हुआ है। अभी किस जगह में रीपोलिंग वगैरह होगा इलेक्शन कमीशन डिसाइड हो रहा है, शायद कल परसों वो अनाउंस कर देगा पोलिंग कब होगा। शायद 29 जो फाइनल पेज का इलेक्शन का बाद ही जगह रीपोलिंग होगा, जो 4-5 जगह में रीपोलिंग करना है तो उसके बाद करके फिर 4 माह के तो रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अभी क्या है कि दीदी इसलिए घबराई हुई है ये एक्चुअली मेरा पिछले ये में वेरी कंजर्वेटिव असेसमेंट किया था, डेटा एनालिसिस किया था। मैं अराउंड 165 to 167 करीब सीट दे रहा था। लेकिन ये एक चीज़ श्योर था कि बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगा, ये श्योर, इसमें किसी को डाउट नहीं है। दीदी का पास कोई एजेंडा नहीं था। मेन सेंस आधा टाइम तो इलेक्शन प्रचार के टाइम में वो SIR का एगेंस्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट का एगेंस्ट में गया। जब बीजेपी मोदी अमित शाह का तरफ आया और कोशिश किया कि इश्यू करने का सेंटर वर्सेस स्टेट और जो बाहरी वर्सेस बंगाली अस्मिता वाला किया, लेकिन वो चला नहीं है। क्यों नहीं चला कि दीदी प्रैक्टिकली कलकत्ता में एक तो वेस्ट जो लेफ्ट वाले थे उन्होंने तो इंडस्ट्री को भगा दिया था। और जो भी लास्ट में बुद्धदेव भट्टाचार्य जब आए तो वो कुछ कोशिश कर रहे थे टाटा वाटा लाने के लिए, उसको भी दीदी ने भगा दिया और उसी के बेस में इलेक्शन जीते।
तो प्रैक्टिकली वहाँ पर कोई बड़ा इंडस्ट्री नहीं है कि लोग एम्प्लॉयमेंट पाए। यहाँ से एजुकेटेड यूथ जो जाते हैं माइग्रेट हो गए, कोई नोएडा में जाता है, कोई हैदराबाद में जाता है, कोई बेंगलोर में जाता है, कोई गुजरात में जाता है, ये है, कोई है ही नहीं है। और कोई कंपनी इंटरेस्टेड भी नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दैट प्लेस इज नॉट वर्स कंड्यूसिव फॉर डूइंग बिजनेस। यदि जितना भी कोशिश किया कोई जाना नहीं चाहते हैं। तो जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो कुछ इंडस्ट्री आएगा, बीजेपी प्रॉमिस किया फूड पार्क बनाएंगे, आईटी सेक्टर को यहाँ पर डेवलप होने का आईटी सिटी बनाएंगे, आईटी सिटी बनाएंगे, काफ़ी उन्होंने प्रॉमिस किया है बीजेपी। तो ये एक चीज़ है। और दीदी का इग्नोर उसका इन्वेस्ट में गया, उनका बस कोई विजन नहीं है। महिला को 3000 दे देंगे, उसको 1500 दे देंगे, वो नहीं। तीसरी बात है कि अभी जब सारे देश में 7th पे कमीशन लागू हो गया, हम 8th पे कमीशन की बात करें तो अगले साल से लागू होगा, लेकिन अभी तक भी वेस्ट बंगाल में 5th पे कमीशन चल रहा है और 6th पे कमीशन का कुछ आधा को मिला, कुछ आधा को नहीं मिला। तो जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कर्मचारी है दे आर ऑल्सो एंटी। तो बीजेपी ने प्रॉमिस किया था जब फॉर्म आएंगे तो इमीडिएटली तो 6th को लागू कर ही देंगे पे कमीशन। एक बहुत बड़ी चीज़ जो पब्लिक को स्विंग करेगा। तीसरी बात है कि बीजेपी ने जो मुद्दा उठाया दैट वुमेन सेफ्टी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या देखा है, संदेश खाली में क्या देखा है, रेगुलर रहता है वुमेन सेफ्टी, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन, दैट तोला मनी और जो क्लब कल्चर, कमीशनगिरी, और साथ में सबसे बड़ी जो चीज़ हुआ जो टीचर्स का हुआ, पैसा लेके 20-25 टीचर भर्ती कर दिए और बाद में जाके जब हाईकोर्ट में गया तो और सारे पैसे भी उनका जो मिनिस्टर था बाद में उसको सस्पेंड किया था, उसका घर से ही बरामद हुआ। एक हीरोइन भी थी, उसका घर से बरामद हुआ, इसका पैसा निकला। तो हाईकोर्ट ने उसको सबको नियुक्ति को रद्द कर दिया। अब और उनको बोला कि जितना तुम तनख्वाह लिए उसको वापस करो। तो अभी वो भी दीदी के अगेंस्ट में, दीदी उनको को रिसेटलमेंट नहीं करा पा रहा है, तो ये एक उसका अगेंस्ट में गया है। तो इसलिए अभी पब्लिक का जो हवा है, मतलब ये नहीं कि बीजेपी जीत रहा है, एक्चुअली पब्लिक बीजेपी को जिता रहे हैं और दीदी को बे ऑफ बंगाल में फेंक रहे हैं, ये है। तो धीरे धीरे एजेंडा जाना सेकेंड ये फेज में अमित शाह बहुत दवा करते हैं कि अराउंड 110 सीट करीब लाएंगे, लेकिन आई थिंक मतलब ओवर एस्टिमेटिंग। तो मेरा असेसमेंट से जैसे मैंने बताया था अराउंड 95 सीट्स तो बनता है। और लेकिन अगली जो 140 सीट है उसमें क्या है कि बीजेपी का वो 18 सीट था, लेकिन जब नेक्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी ने कुछ जगह में इम्प्रूव किया, अच्छा किया। और ये जो फर्स्ट फेज में जो पोस्ट मिला है शायद उसके ये में वो निकल जाएंगे और बाकी से कुछ निकाल लेंगे। तो मेरा एस्टिमेट वही 65, 67, जो 165, 167। लेकिन कोई तो जो मतलब बीजेपी का ज़्यादा ये है, कोई बोला कि 200, 190, 200 सीट, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं। लेकिन अगर हो गया तो सरप्राइज भी मैं नहीं होगा। और इसके बाद मैं और एक पर क्या टच करना चाहता हूँ, हाँ, पवन खेड़ा जी का किस्मत अभी तक भी बदला नहीं है। 5 तारीख उनका लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद उनसे उनका ट्विटर हैंडल भी बंद है। और आज गुवाहाटी हाईकोर्ट से जो फैसला रिजर्व रखे थे उन्होंने आज उनका एंटीसिपेटरी बेल पिला रिजेक्ट कर दिया। तो उनका पास अब एक ही अवसर बचा है कि आइदर पुलिस उनको पकड़ कर ले गए, नहीं तो आके कोई मजिस्ट्रेट कोर्ट में सरेंडर करेंगे तो उनको शायद जुडिशरी कस्टडी में भेज दिया जाए। अगर पुलिस पकड़ेगा तो पुलिस कस्टडी में रहेंगे और काफ़ी धुलाई पिटाई होगी, बेइज्जती होगी। तो अभी उनका ऊपर है, लेकिन सोच रहे शायद मेरे को लग रहा है अभी भी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, तो इसलिए हेमंत विश्व शर्मा के हाथ भी बंधा हुआ है। और जस्ट इमेजिन 4 महीने के बाद जब हेमंत विश्व शर्मा का हाथ खुल जाएगा ना, तो ये असम पुलिस को कहीं भी छुपा हुआ तो कोई घात में रहा हो तो उसको खींच के लेके आएंगे, कलर पकड़ के खींच के लेके आएंगे। और उसके लिए आज एक लुकआउट नोटिस भी असम पुलिस की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया गया है कि पवन खेड़ा को देश से बाहर भागने ना दिया जाए। दे आर द लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट। और बाकी देखते हैं वेस्ट बंगाल में मजे की बात है कि 21 ये में
बीजेपी का वोट परसेंट 38% था और टीएमसी का 48% था, 10% का गैप था। लेकिन वो गैप जो है दिस इज कम डाउन टू 7%। जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ बीजेपी का वोट परसेंट 39% हो गया और दीदी का परसेंट घट के 46% हो गया। तो ये है गणित हिसाब किताब। अभी देखते हैं आगे क्या होगा। मैं कल एक दूसरी खबर का साथ मैं फिर से आऊँगा। काफ़ी दिन हो गया हमने ईरान यूएसए वगैरह इनका बात नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा कल उसका पर एक वीडियो करने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।